मैं कुर्सी से उठकर मंदिर के दरवाजे को बंद करने गया। देवी काली का मंदिर अंदर रखा हुआ है। देवी काली की मूर्ति की ऊंचाई यही कोई 3 फुट के आसपास, एक हाथ में खड़ग और एक हाथ में झूलता एक नरमुंड, जिसके गले पर लाल रंग लगाया गया है। इसका मतलब खून। कितना भयानक सा लगता है यह चित्र पर जब देवी के चेहरे को देखता हूँ, तो वह कितना निर्मल सौम्य देवी की जीभ के बाहर है। इतना सौम्य चेहरा इसलिए क्योंकि नीचे स्वयं महाकाल देवी काली के रौद्र रूप को शांत करने के लिए लेटे हुए हैं। वरना जो छवि रौद्र देवी काली की है वह और भी भयानक है। मंदिर के सामने बने चौखट पर बैठकर मूर्ति को ध्यान से देख रहा हूँ। यहाँ पश्चिम बंगाल में अक्सर सभी घरों में एक छोटा मंदिर अवश्य होता है, और ठीक वैसे ही सभी घर में देवी पूजा, देवी दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, मनसा देवी, यह कुछ सबसे ज़्यादा पूजित देवी हैं। यहाँ और देवी काली की पूजा सबसे ज़्यादा मेरे घर में मुझे छोड़कर और बाकी सब देवी काली की पूजा करते हैं। मैं करता राधा कृष्ण की पूजा, क्योंकि देवी काली एक ऐसी देवी है जो जितनी जल्दी प्रसन्न होती है उतनी ही जल्दी क्रोध में भी आ जाती है। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि सभी देव देवियों में देवी काली ही जागृत अवस्था में है। कई बार मैंने सुना कि जिन्होंने देवी काली के गुरु मंत्र को लिया उन्हें पूरे तन मन से प्रतिदिन उनकी पूजा करनी पड़ती है, वरना देवी रुष्ट हो जाती है। इस दोपहर में मंदिर के चौखट से तो कोई नहीं दिख रहा। आया था मंदिर के दरवाजे को बंद करने, पर यहीं पर बैठकर न जाने क्या क्या सोचने लगा। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, पर शायद अभी तक कहीं घूमने नहीं जा पाया। यहाँ मन में एक बात और चल रही है कि आगे क्या लिखूँ, क्योंकि मेरी छुट्टी होते ही सोच रहा था कि कहीं घूमने जाऊँ, पर यहाँ जाऊँ या वहाँ पर आप बहुत पहले ही घूम लेते हैं। मेरे घर में हर साल कोई न कोई दक्षिणेश्वर काली मंदिर, काली घाट और तारापीठ जरूर गए हैं। मन में दौड़ गया, कुछ रहस्य लिखना है, कुछ रहस्य जानना है, कुछ रहस्यमय देखना है। तो तारापीठ से अच्छा और क्या हो सकता है, क्योंकि यह केवल देवी तारा के लिए ही नहीं बल्कि तांत्रिक के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर का दरवाज़ा धीरे से बंद किया और मन बना लिया कि तारापीठ ही जाऊंगा और कुछ तारापीठ के बारे में रहस्यमय लिखूंगा। पर वहाँ पर इतने सारे रहस्य, भयानक और अलौकिक बातों व दृश्यों का पता चलेगा यह नहीं जानता था। 2 दिन बाद घर से जैसे तैसे निकला। कितने दिन के लिए जा रहा हूँ नहीं पता। अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, एटीएम तो है ही, जब मन किया पैसा निकाल लूँगा। इसलिए जब घर से कहीं निकलने की बारी आई तो माँ और पिताजी ने पूछ ही लिया, कहाँ जा रहे हो और कितने दिन के लिए जा रहे हो। अब उन्हें सब कुछ सच तो बताए नहीं जा सकता। जा रहा हूँ देश विदेश घूमने, अपनी किताब को फेमस करने और छुट्टियाँ ख़त्म करने के लिए। अंत तक वह भी मान ही गए। पहुँच गया सियालदा। यहाँ से माँ तारा एक्सप्रेस में तारापीठ तक जाऊँगा। ट्रेन के नाम को ही देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि यह ट्रेन क्यों चलाया गया है। इसलिए इसमें देवी तारा के भक्त, साधु संत, अघोरी, तांत्रिक, कापालिक और भी अजीबोगरीब किरदार आपको इस ट्रेन में मिल जाएंगे। मेरा सामना इस ट्रेन में एक किरदार से हो ही गया। कुछ देर में उसके बारे में बताऊंगा। सुबह के 7:30 बजे ट्रेन से 5 बजे निकला था, क्योंकि टाइम को देख लिया था। आज शनिवार है, भीड़ है। ट्रेन में बैठने के लिए एक सीट मिल ही गई। वैसे मुझे ट्रेन में दरवाजे के पास खड़े होना बहुत अच्छा लगता है। खड़े होकर बाहर के दृश्य देखना इसका अपना ही मज़ा है। मैंने सोच रखा था ट्रेन के बीरभूम जिले में प्रवेश करते ही मैं ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा हो जाऊंगा। बीरभूम जिला, मैं मानता हूँ यह जिला सांस्कृतिक, धार्मिक, अलंकृत तीनों रूपों में परिपूर्ण है। लाल मिट्टी से बना जिला कभी वीरों की भूमि रहा करती थी। शायद इसी वजह से इसका नाम बीरभूम है। बंगाल की सारी सांस्कृतिक झलकियाँ यहाँ देखने को मिलेगी। इस सांस्कृतिक रूप को शिखर पर पहुँचाती है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया शांति निकेतन। एक आश्चर्य की बात, इस जिले में 5 शक्तिपीठ है। एक बार फिर से मिथक को लेकर जोड़ा जाए तो यहाँ 6 शक्तिपीठ है।
बामन शक्तिपीठों के नाम तो आपने सुना ही होगा, वह आप इसके पीछे के कहानी को भी जानते होंगे। मैं केवल 2 लाइन हिंट बताता हूँ। जब भगवान शिव देवी सती के मृत शरीर उठाकर शोक व पीड़ा से इधर उधर भाग रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को काटा था। उसके अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। भारत के किसी भी जिले में 5 शक्तिपीठ नहीं है, यहाँ 5 शक्तिपीठ है। एक और मिथक के कारण यहाँ 6 शक्तिपीठ है। पहला देवी देवगर्भा, जहाँ देवी की कमर गिरी थी। दूसरा कालिका देवी, जहाँ देवी की स्वर्णनली गिरी थी। तीसरा देवी महिषमर्दिनी, जहाँ देवी के भूमध्य पलक गिरी थी। चौथा देवी फुलेरा, जहाँ देवी की निचली ओंठ गिरी थी। 5वां देवी नंदिनी, जहाँ देवी की कंठहार नेकलेस गिरी थी। तारापीठ को भी शक्तिपीठ माना जाता है। कहा जाता है यहाँ सेमल वृक्ष के नीचे देवी के नेत्र की तारा गिरी थी, नयन जिसको बोलते हैं। उसे उग्र तारापीठ कहते हैं। इसे मिथक भी माना जाता है।